साल 2026। आप फुटबॉल के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब बदलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक और वर्ल्ड कप नहीं है, ये एक क्रांति है। एक ऐसा टूर्नामेंट जो खेल के नक्शे को, इसके नियमों को और शायद इसकी रूह को भी हमेशा के लिए बदल देगा। तो आइए देखते हैं कि फुटबॉल का ये नया युग कैसा दिखता है। 48। ये बस एक नंबर नहीं है, एक ऐलान है, ये एक न्योता है। अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खेलने का सपना सिर्फ कुछ ताकतवर देशों की जागीर नहीं रहेगा। पहली बार दरवाजे सबके लिए खुल रहे हैं। और ये सपना किसी एक देश की सरहदों में कैद नहीं है। नहीं, पहली बार वर्ल्ड कप एक पूरे महाद्वीप में सांस लेगा। कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। सोचिए जरा, 3 देश एक साथ मिलकर इतिहास के सबसे बड़े फुटबॉल फेस्टिवल की मेजबानी कर रहे हैं। वैंकूवर से लेके मेक्सिको सिटी तक, न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजलिस तक, ये 16 शहर सिर्फ मैच नहीं करवाएंगे, ये इस ग्लोबल पार्टी की धड़कन बनेंगे। हर शहर का अपना रंग, अपना जोश, अपनी कहानी। ये एक ऐसा पैमाना है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इन सभी चमचमाते नए स्टेडियमों के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी दीवारों में, जिसकी मिट्टी में इतिहास गूंजता है। एक ऐसा मैदान जिसे एक बार फिर फुटबॉल की सबसे बड़ी कहानी का पहला पन्ना लिखने के लिए चुना गया है। जी हां, मेक्सिको सिटी का महान एस्टेडियो एस्टेका। ये दुनिया का पहला और इकलौता स्टेडियम होगा जो 3-3 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच की मेजबानी करेगा। यहीं से 11 जून 2026 को इस महासंग्राम का बिगुल बजेगा, उसी जमीन पर जहां पेले और माराडोना जैसे देवताओं ने जादू बिखेरा था। तो जहां शुरुआत इतिहास की गोद में होगी, वहीं अंत होगा भविष्य की चकाचौंध में। 19 जुलाई को दुनिया को अपना नया चैंपियन मिलेगा, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। यहीं पर एक नया इतिहास रचा जाएगा, यहीं पर एक टीम अमर हो जाएगी। ठीक है, तो मंच तैयार है, शहर तैयार हैं, पर सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी टीमों के साथ ये टूर्नामेंट खेला कैसे जाएगा। जाहिर है, इस नई चुनौती के लिए नए नियमों की जरूरत थी और फीफा ने खेल की पूरी किताब ही बदल दी। तो चलिए इस नए फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए, 32 टीमों और 8 ग्रुप वाले पुराने सिस्टम को अब आप भूल जाइए। अब हमारे सामने हैं 48 टीमें, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है। और हाँ, जो भी टीम चैंपियन बनेगी उसे फाइनल तक 7 नहीं बल्कि 8 मैच खेलने होंगे। एक और इम्तिहान। तो नॉकआउट्स का रास्ता अब और भी मजेदार हो गया है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमों तो आगे जाएंगी ही, ये तो पक्का है। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट है। 12 में से 8 सबसे अच्छी तीसरे नंबर की टीमों को भी एक और मौका मिलेगा। ये 32 टीमें मिलकर बनाएंगी एक बिल्कुल नया राउंड ऑफ 32, और यहां से हर मैच नॉकआउट होगा। एक गलती और घर वापसी का टिकट पक्का। और इन सब बदलावों का नतीजा क्या है? नतीजा है 104 मैच। जी, आपने सही सुना, 104 मैच, इतिहास में सबसे ज्यादा। ये 39 दिनों तक चलने वाला फुटबॉल का एक ऐसा मैराथन होगा जैसा हमने कभी नहीं देखा। और देखिए, जब नियम बदलते हैं तो खेल की किस्मत भी बदलती है, और बदले किस्मत नए हीरो को जन्म देती है। इस नए फॉर्मेट ने कई ऐसी टीमों के लिए दरवाजे खोले हैं जो अब तक वर्ल्ड कप का सिर्फ सपना ही देख सकती थीं। तो कौन है वो नए दावेदार? आइए ग्रुप स्टेज की कुछ दिलचस्प लड़ाइयों पर एक नजर डालते हैं। ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको पर घरेलू उम्मीदों का दबाव होगा, तो वहीं ग्रुप डी में अमेरिका अपनी ताकत दिखाएगा। पर सबकी नजरें होंगी ग्रुप जे पर। क्यों? क्योंकि वहां है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, और उनके सामने होगी जॉर्डन, एक ऐसी टीम जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़े नामों की नहीं है। इस बार दिग्गजों की इस भीड़ में कुछ ऐसे नए चेहरे भी हैं जो पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर कदम रख रहे हैं। ये वो टीमें हैं जिनके लिए यहां तक पहुंचना ही वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है। कब वर्डे, कुरकाओ, जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान, इन 4 देशों के लिए 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक सपने के सच होने का पल है। यही वो टीमें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि फुटबॉल सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि हिम्मत और जुनून का भी खेल है। तो एक नया महाद्वीप, एक नया फॉर्मेट, नए दावेदार और एक नया इतिहास जो लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। मंच सज चुका है, दुनिया भर की सांसें थमी हुई हैं। सवाल बस एक ही है, इस ऐतिहासिक रणभूमि पर वो कौन सी एक टीम होगी जो दुनिया पर राज करेगी और कहलाएगी वर्ल्ड चैंपियन।